हेलो एवरीवन। ब्लॉग की शुरुआत मैं भी से कर रहा हूँ। अभी 8:38 हो रहा है और अभी चलते हैं। सबसे पहले खाना खाने के लिए, उसके बाद आएंगे तो ब्लॉग की मतलब पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। तो पसंद आएगा वीडियो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। उसके बाद मुझे पढ़ना है। अभी आ गया हूँ मैं खाना खाने के लिए और खाना खाने के बाद आ गया था पढ़ने के लिए। अब जून शुरुआत हो गया है, 1 जून हो गया है, यानी जून का महीना शुरू हो गया है 2026 में। बहुत जल्दी जल्दी महीना चला गया, छठा महीना शुरू हो गया है। अब 6 महीना बचा हुआ है बस 2026 का। और अगर आप 27 में अटैम्प्ट देंगे यूपीएससी का तो आपके पास सिर्फ 1 साल से भी कम है, क्योंकि अगली बार 23 मई को वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। तो अब 11 महीने और 11 महीने और कुछ दिन बचा हुआ है बस, अगर आपका प्रीलिम्स 27 में होगा तो। एक साल भी नहीं है, अब ये समझ लीजिए आप लोग, अगर आप प्रीलिम्स देंगे तो अगली बार। आप जून से मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं, कोई कोचिंग मटेरियल फॉलो कर सकते हैं मैगज़ीन, जो कि हेल्पफुल होगा आपके लिए। मंथली मैगज़ीन पढ़ें, पीटी पढ़ें, मेंस पढ़ें। अगर आप प्रीलिम्स होगा तो मेंस लिखने के लिए मेंस 365 पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए। डेली बेसिस पे मेरा ब्लॉग आता है सुबह में 8 बजे। जब तक मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए, जब तक मेरा ब्लॉग आएगा। आगे का पता नहीं, आगे लाइफ में क्या होगा नहीं होगा, कोई नहीं जानता है कब क्या हो जाए। तो फिर भी एक टारगेट लेके चलते हैं कि डेली बेसिस पे मेरा ब्लॉग आएगा सुबह में 8 बजे। थोड़ा सा ब्लॉग बना के दिखाऊंगा आप सबको, क्या मैं पढ़ता हूँ क्या नहीं। थोड़ा थोड़ा कुछ पार्ट का वीडियो बना लेता हूँ, उसको मैं एडिट कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। सब चीज़ का नहीं बना पाता, जो मैं पढ़ता हूँ पूरी रात वो सब चीज़ का मैं नहीं बना पाता। कुछ कुछ पार्ट का मैं बना लेता हूँ, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, जो दिखाना चाहिए वो मैं दिखा देता हूँ। हर चीज़ नहीं दिखा पाता, जो पूरी रात में पढ़ता हूँ वो मैं पूरा नहीं दिखा पाता। ये आप लोग समझ के चलिए, पूरा दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। उतना बड़ा ब्लॉग कोई नहीं देखता। ऐसे भी मेरे ब्लॉग्स पे उतना व्यूज़ जाता नहीं है, लाइक्स नहीं जाते, तो थोड़ा सा ही बनाता हूँ। जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने टारगेट लिया कि मैं डेली बेसिस पे एक ब्लॉग बनाऊँगा। तो आप लोग का काम है कि आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हैं तो। अन्यथा जो देखते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो डेली बेसिस पे पढ़ें। अगर आप मैगज़ीन ही पढ़ते हैं तो मैगज़ीन ही पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर्स 70% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स। और अगर आप करंट अफेयर्स को हल्के में लीजिएगा, स्टैटिक पे जाइएगा, तो आपका प्रीलिम्स रुक सकता है, क्योंकि 70% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। और अगर आप इंटरव्यू देंगे, अगर आपका ये 2 चीज़ हुआ तो आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है, और उसके लिए भी आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना ही होगा। और क्योंकि करंट से रिलेटेड जो भी चल रहा है वो सभी पूछा जाता है।
अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगाते हैं तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सही से एनालाइज कर ले प्रीवियस ईयर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यूपीएससी अब ट्रेंड चेंज कर रहा है। 26 का पेपर आप लोग देखे होंगे प्रीलिम्स का, जिसका ट्रेंड कुछ अलग ही था। एथिक्स से क्वेश्चंस थे, जो कि एथिक्स में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस नहीं आते थे, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस थे, जो कि ऑप्शनल का पार्ट है, उससे भी क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो यूपीएससी को नहीं आप कह सकते हैं कि आपके हिसाब से ही वो पूछेगा, सिलेबस में ही से पूछेगा। सिलेबस से भी पूछता है और जो करंट में न्यूज़ है उससे, और कहीं ना कहीं वो आगे ऊपर नीचे करेगा। तो मेंस के भी सिलेबस को अच्छे से करके जाएं, ये नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स का ही सिलेबस को अच्छे से करें। मेंस और प्रीलिम्स दोनों को इंटीग्रेट करके कीजिएगा तो आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन सोल्व होने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार का कट ऑफ शायद कम तो जाएगा ही, क्योंकि क्वेश्चंस लेवल हाई था। मैंने भी सॉल्व किया है क्वेश्चंस। कट ऑफ आने के बाद मैं बताऊंगा आप सबको कि मेरा कितना बन रहा था। कट ऑफ आएगा तो मैं बताऊंगा। हालांकि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि मेरा एज नहीं हो रहा है। 20 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, 20 साल का। अगली बार मेरा 21 साल होगा, तो अगली बार मैं एलिजिबल होऊंगा देने के लिए। इस बार मैंने मार्केट से लाया था, मुखर्जी नगर से। मैं मुखर्जी नगर में ही रहता हूँ, तो मार्केट से मैंने लाया था ख़रीद के। मैंने सीसेट और जीएस दोनों का लगाया मैंने। कट ऑफ देखूँगा, उसके बाद आएगा तो मैं आपको बताऊँगा, ब्लॉग में बताऊँगा, क्योंकि मैं ब्लॉग में हर चीज़ शेयर करता हूँ। कुछ बच्चे मेरा देखते हैं ब्लॉग्स, तो उनको पता लग जाएगा। तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे आने वाले ब्लॉग्स में मैं बहुत कुछ, यानी जो भी पढ़ूँगा, आंसर राइटिंग वगैरह करूँगा, प्रीलिम्स लगाऊँगा, सब चीज़ दिखाऊँगा आप सबको। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे होगा नहीं होगा वो भी दिखाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा चांसेस तो इसमें नहीं होने के हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें फेल ही होते हैं। पास बहुत ही चुनिंदा होते हैं, जिनका किस्मत होता है, किस्मत भी साथ देता है, क्योंकि मेहनत तो है ही है, किस्मत साथ देगा तभी होता है। किस्मत का नाम दिया जाता है, हालांकि किस्मत है कि नहीं है किसी को पता नहीं है। सिर्फ किस्मत लोग करते हैं, किस्मत है कि नहीं है ये भी किसी को पता नहीं। तो मैं इसका टेस्ट दिया था मैंने, तो इसको मैं एनालाइज़ करूँगा अभी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इस ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।